साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक YouTube चैनल है और YouTube चैनल के माध्यम से हमारी खोज क्या है, हमारी चाहत क्या है, ये माध्यम बयां करता है। तो हमारी चाहत ये है कि गांव-गांव, शहर-शहर में ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जिनकी पहचान करना है और उनको YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक प्रचार करने की कोशिश है। प्रचार का अर्थ सिर्फ इतना है कि गुमनामी के अंधेरे में गर्दिश में छुपे हुए सितारे जो होते हैं उनको ताउम्र किसी तरह का रोशनी नहीं मिल पाता, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। वो टैलेंट में थोड़ा 19-20 के कम होते हैं लेकिन कोई कम नहीं होता, लेकिन सबको प्रथम नहीं मिल सकता। इसलिए जो ऊंचे संस्था के लोग हैं वो बड़े बड़े लोगों को कवरेज देंगे, हम छोटे छोटे लोगों को कवरेज देते हैं जिनकी कोई पूछ नहीं। तो स्वागत कीजिए हमारा, और हम भी स्वागत करते हैं आप सभी का। आइए सर, मिस्टर सतीश साहू जी, आइए, स्वागत है। ये हमारे नए मेहमान हैं। आइए आइए, करीब आइए, और यहाँ से आप दिख रहे हैं हमारे दर्शकों के बीच आप अपना बात रखिए। हम समझते हैं। तहे दिल से मेरे तरफ के हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल का एडवांस में गाड़ा बधाई। हमारे सर जी को हमारे तरफ से तुरंत पर लगी। तो इतना ही कहकर ये अपने सभ्य होने का प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। तो बड़े सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति हैं जिनका मैं कितना भी तारीफ करूं कम है, लेकिन इतने सभ्य नहीं है ये जितना दिख रहे हैं। इनके नाम से कई लोग कांपते हैं। सच, ये बेबाकी से अपनी राय को रखना जानते हैं। इन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं। इन्होंने शुरू से ही संघर्ष को चुना। संघर्ष रुपया कमाने के, जो संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक श्रम लगे या मानसिक श्रम लगे, वो दोनों श्रम से पीछे नहीं हटते। स्मार्ट वर्क भी जानते हैं, हार्ड वर्क भी जानते हैं। तो ऐसे साथी से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो स्वागत है हमारे सतीश साहू जी का, और कुछ बताएंगे। वो बताएंगे क्या? ऐसे लोगों को खोलने के लिए जरा कुछ घुमाना पड़ता है बड़े प्यारे, लेकिन रोल मिलाने के लिए, मूड मिलाने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। हम ठहरे पेशेवर बोलने वाले, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आता, इनको भी बोलने में दिक्कत नहीं आता, लेकिन कैमरा सामने हो तो दिक्कत आता है। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी, धन्यवाद, सही बोल रहे हैं। तो इसी बात का इनको भी एहसास है। हमने कहा कि चलो मिलते हैं, बातचीत करके देखते हैं ये बात क्यों आया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो एक समय की बात है, हमारी और इनकी मुलाकात संयोगवश हो चुकी। तो उससे हमें समझ में आया कि यह व्यक्ति बुद्धि से तेज है, व्यापार कुशलता आता है। इनका कहना है कि मैं आज तक अपने जीवन में 10 किस्म का काम करके देख चुका हूं और किसी में असफल नहीं हुआ, सब में मुझे बारी बारी से सफलता मिलता ही गया। तो हमने कहा कि अब छोटा खेल बंद करो दोस्त, अब बड़ा खेल खेलो। आपके पास दिमाग है, आपकी अपनी कुशलता है, तो उस कुशलता का उपयोग कैसे किया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने गुणों को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने टैलेंट को रख सकते हैं, जिस किस्म का भी आप में टैलेंट हो। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप तत्कालीन सरकार का विरोध करने का हिम्मत रखते हैं, ये भी टैलेंट है, तो वो भी कर सकते हैं। आज जो सत्ता में है उस सरकार का विरोध करना चाहते हैं तो भी आप फ्री हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। जो हमारी चाहत है कहने की, जो हमें समझ में आता है, उस बात को रखने की आज़ादी होती है। कहा गया है ऐसे लोगों को विरोध करने वाला। ये अपना व्यक्तित्व खुल के सामने रखेंगे आने वाले समय में, तो ऐसे लोगों को विरोध करने वाला लोग कहेंगे, विरोधियों के गुट में शामिल कर देंगे ऐसे लोगों को। लेकिन हमारे एक महापुरुष ने कहा है कि जिस देश में विरोध और विरोधियों को गद्दार के भाव से देखा जाता है, वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और
डिक्टेटर तानाशाही का उदय होता है। ऐसा कहा है श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उनके विचार से मैं सहमत हूँ। आप क्या कहेंगे, बताइए हमारे दर्शकों जी, मैं हमारे गांव में बहुत ही अन्याय होता है, उसको मैं देखता हूँ मगर बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि पहले का जो चल रहा था सिचुएशन वो अलग है, अभी का जो चल रहा है जनरेशन वो अलग है। वर्तमान में जो सोसाइटी का जो चल रहा है मेरे गांव का, तो मैं सोसाइटी वालों को भी कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे कि चावल मिलता है जनते को 35 किलो निःशुल्क का चावल जो मिल रहा है, उसमें हमारे पंचायत के दर से किसी व्यक्ति को 35 किलो चावल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो चावल का तौल होता है उसमें 2 कट्टे में मिलाकर एक तौल में दिया जा रहा है, एक 15 किलो का, दूसरा 20 किलो का। एक बोरी खाली बोरी आता है न्यूनतम 240 ग्राम 250 ग्राम। यदि 2 तौल में यदि उसको तौल के पंचायत का जो पंचायत अधिकारी है, पंच का, सरपंच का जो पद अधिकारी, वो लोग यदि एक तौल में, एक काढ़र में यदि 200 से 400 ग्राम मान के चलो चावल यदि काट और करके दे रहा है, तो जनते लोग, हमारे गांव में 200 से 246 कार्ड है बीपीएल का, और एपीएल का कार्ड है 156, ऐसे तो 394 कार्ड है। 394 कार्ड में यदि वो एक कार्ड में मान लीजिए 450 ग्राम यदि चावल वो कटौती कर रहा है, वो कितना कांटा मारते होगा प्रति महीने के हिसाब से। यदि मैं इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ पंचायत से और सरपंच के पास जाके, तो वो बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। डायरेक्ट यही सवाल कर रहे हैं सर। तानाशाही का उदय हो चुकी है। मेरा यह है कि अनुरोध है जनते से और जागरूक, जहाँ जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि जनते को जागरूक करना मेरा काम है। हो या ना हो उनका मुद्दा है, मगर जनते को बताना और जनते को जा के समझाना ये मेरा कर्तव्य है। अपने हिसाब से मैं जितना बन सके करता हूँ। अब जो हो या ना हो जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ। आपका विचार बहुत अच्छा लगा और जनता भी आपके विचार को देखेंगे, समझेंगे और अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। मैं तो ये जानता हूँ कि आप बड़े प्यारे इंसान हैं, भोले इंसान हैं, नादान इंसान। आप राजनीति को समझते हैं, फिर भी उस दलदल में जाना चाहते हैं। कारण ये है कि राजनीति में जाके आप दुरुस्त कर सकते हैं सिस्टम। वैसा आपको लगेगा लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, ऐसा आपको लगेगा। अब जनते तो वैसे ही कहते हैं सर कि इनको आगे चल के राजनीति में उतरना है, कभी एक इस सरपंच का अपोजिट करता है, कभी पंच का अपोजिट करता है। मगर मेरा वो राजनीति का एक मुद्दा नहीं है सर। मेरा मुद्दा है कि जनते को जागरूक करना, इनको बताना कि इसमें ये चीज़ होता है, इसमें ये होता है, मगर जनते को समझाना। मगर यहाँ के जनते जो है समझ नहीं पाते। थोड़ा सा इस देश के जनते थोड़ा समझ नहीं पाते। अपन को पूरा समझाना ही इन लोगों को कि यहाँ इसमें ऐसा होता है। समझ पाएंगे आपको लगता है? अब मेरे को लगता है कि समझ पाएंगे सर, मगर समझाना थोड़ा मुश्किल नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। यदि हम अकेला समझाएं, इसी में यदि हम 4 मिलकर समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो 4 तो नहीं है हम लोग, 2 तो हैं। 2 एक दिन 4 हो जाएगा, है नहीं भाई? तो उम्मीद करते हैं कि 2 एक दिन 4 हो जाए और हम इस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र में अगर खतरा मंडरा रहा है तो उस खतरे से अवगत कराने के लिए आए हैं जनता की भी जवाबदारी है कि थोड़ा सा होश, ध्यान, ज्ञान, समझ लगाए और जान जाए वास्तव में हो क्या रहा है। इसको जानना होगा, वास्तव में हो क्या रहा है इसको जानना होगा। राजनीतिज्ञ करते क्या है? मलाई खा जाते, छाछ तुमको पिला देते हैं। तो राजनीति में इसीलिए उतरा जाता है ताकि मलाई खाया जाए, किसी को देश का, दुनिया का कुछ पड़ा नहीं पड़ता है, अपनी रोटी सेकनी है बस, इसलिए राजनीति में उतरते हैं। और होते हैं कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ जो अच्छे भी होते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि आज तक मैंने ऐसे राजनीतिज्ञ का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया। होंगे, सुनी सुनाई बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन हम तो जितने भी देखे हैं जमीनी स्तर पे नेता, मंत्रीगण,
वो बस अपना पेट भरो इस तरह का बात करते हैं। चाहे वो नगर प्रधान की बात हो, विधायक की बात हो, सांसद की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, जो भी हमने देखा है। आपने क्या देखा है अपने अनुभव में? जी सर, मैं भी अपने अनुभव में वैसे ही देख रहा हूँ, जिसका लाठी उसका भैंस। पुराने बुजुर्ग ने कोई भी यदि कहावत में जोड़ा है वो यदि सही है, जिसका लाठी उसका भैंस। ये कहावत मैं सुना हूँ और देखा भी हूँ, हकीकत में रियल में जो है वो सही है। आप कितने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक का जानकारी मिला है कि अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है, कटे शेर भाजी कटे शेर खा जाता है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। और अंधा बांटे मिठाई रेवड़ी, और जिसको मिली अपनी अपनी बांटी है, ऐसा टाइप का है। जिसको मिला उसी का हो गया। कोई तो 2-2 बार मिल रहा है, 3-3 बार मिल रहा है, अंधा बांट रहा है तो क्या जानेगा, क्या जानेगा किसका हो गया है किसका नहीं। तो ऐसा चल रहा है। तो चंद राजनीतिज्ञ मिल के देश दुनिया को, जनता को इस तरह से खेल दिखा देते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, और भला नहीं चाहते, वो अपना ही भला चाहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, देश को कर्जे में लाद लाद के देश को चलाया जाता है। एक समय आएगा जब पूरी तरह से गुलामी साफ साफ दिखेगी। अभी तो आधी अधूरी गुलामी दिख रही है, लेकिन मेरी नज़र से देखें, आपकी नज़र से देखें तो 100% गुलामी। मानसिक गुलाम तो है ही नहीं, बाजार का गुलाम हो चुका है। बाजार के बगैर रह नहीं पा रहे इंसान, शराब के बगैर रह नहीं पा रहे हैं। बस हो गया बाजार, इतना ही तो है। बाजार में सारा चीज आकर्षक वस्तु रख दिया है, जिसके लिए स्त्री पत्नी लोग ललायित रहते हैं। और उसी बाजार के बगल में एक भट्टी खोल दिए शराब का ठेका, उसके लिए हर एक पुरुष ललायित रहता है। तो बस दोनों उसको पाने की चाहत में द्वंद्व से घिरे हुए, वो उसको पाने के लिए, वो उसको पाने के लिए, और पा रहे हैं सब, लेकिन तुष्ट कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप हमारे जनता लोगों को कि अपना भी आँख खोलो? जी, अब शासन तो अपना आँख को बंद करके जनते का आँख को खोलने चाह रहा है, मगर जनते अपने आँख को मूंद के शासन का आँख खोल रहा है। अच्छा, ये कि शराब भट्टी हमें नहीं चाहिए, उनको खुलवा रहे हैं ये लोग। ठीक बोल रहे हैं। स्कूल को हमको खुलाना चाहिए, उनको हम बंद करा रहे हैं। जिस स्कूल में हमको 10-15 शिक्षक चाहिए, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षिका नहीं है। जिस दारू भट्टी में एक आदमी नहीं होना चाहिए, उस आदमी दारू भट्टी में आज 100-100, 1000-1000 आदमी रहे। ये शासन का कार्यकाल है, शासन का राज है। जिस चीज़ को नहीं होना चाहिए सर, उस चीज़ यहाँ दुनिया में हो रहा है हमारे देश। तो हमारे भाई बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं, और अपनी बातों से आप लोगों को जगाने की चेष्टा करेंगे। वो खुद जागे हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो आइए हम और अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।